हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा यानी 2024 के लिए ना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है ना, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। गोदान है ना, वह किस संस्कार का मुख्य कर्म है। तो यह ना केशांत संस्कार का मुख्य कर्म है। गोदान केशांत संस्कार होता है ना, उसका मुख्य कर्म है। अगला क्वेश्चन है, परम तृप्ति किससे मिलती है। परम तृप्ति किससे मिलती है। तो परम तृप्ति की प्राप्ति विद्या से होती है। किससे होती है? विद्या से। अगला क्वेश्चन देखिए, नरक के कितने द्वार होते हैं। नरक के कितने द्वार होते हैं। यह एग्जाम के लिए ना बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। नरक के कितने द्वार होते हैं। तो नरक के 3 द्वार होते हैं। कितने द्वार होते हैं? 3 द्वार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, करमवीर कथा का नायक कौन है। करमवीर कथा जो पाठ है ना, उसके नायक कौन है। तो उसके नायक है राम परवेश राम। कौन है? राम परवेश राम है ना, उसके नायक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छात्रों का टॉप क्या होता है। देखिए, छात्र जो अध्ययन करते हैं, जो टॉप करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसको अध्ययन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अध्ययन। छात्रों का टॉप अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1875 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिरजानंद किसके गुरु थे। बिरजानंद किसके गुरु थे। तो बिरजानंद स्वामी दयानंद के गुरु थे। किसके गुरु थे? स्वामी दयानंद के गुरु बिरजानंद थे। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। स्वामी दयानंद का जो परिवार था, उनका जो फैमिली था, वह किनका उपासक था। तो यह शिव का उपासक था। किसका? शिव का उपासक थे। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, अगला क्वेश्चन कह रहा है, मंदाकिनी वरण पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। मंदाकिनी वरण जो पाठ है ना, वह किस ग्रंथ से संकलित है। तो यह ना आपका हो जाएगा वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण जो पाठ है ना, उसी से इस चीज को संकलित किया गया है। किसको? मंदाकिनी वरण को। अगला क्वेश्चन है, कर्मस्य दानवीरता पाठ भास के किस रूपक का भाग विशेष है। कर्मस्य जो दानवीरता पाठ है ना, कर वाला जो पाठ है, उसमें भास के किस रूपक का भाग विशेष है। किस रूप का मतलब भाग है, वह विशेष है। तो इसका सही आंसर होगा कर्ण भारम। ऑप्शन नंबर ए, कर्ण भारम। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किसका जन्म स्थल है। गुजरात प्रदेश में जो टंकरा ग्राम स्थित है ना, वह किसका जन्म स्थल है। तो यह किसका जन्म स्थल है? स्वामी दयानंद का। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात प्रदेश के टंकरा ग्राम में। कहाँ पर हुआ था? गुजरात प्रदेश के टंकरा ग्राम में। अगला क्वेश्चन है, बिना बुलाए कौन आता है। बिना बुलाए कौन चला आता है। तो बिना बुलाए मूर्ख आता है। कौन आता है? मूर्ख। जिसको ज्ञान नहीं होता है, जिसके पास बुद्धि नहीं होता है, वह क्या होता है? बिना बुलाए चले आता है। अगला क्वेश्चन है, महत्रा भीछे याच यह किसकी उक्ति है। महत्रा भीछे याच यह किसकी उक्ति है। तो किसकी उक्ति है? तो इसका सही आंसर होगा शक्र की। यह नो शक्र की उक्ति है। अगला क्वेश्चन है, विजय भट्टिका किसकी पत्नी थी। विजय भट्टिका किसकी पत्नी थी। तो विजय भट्टिका नो चंद्र आदित्य की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? चंद्र आदित्य की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो भारत एक ऐसा देश है ना, जहां पर देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत में देवता क्या कहते हैं? बार बार जन्म लेना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, घर में आग लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए। घर में जब आग लगाया गया ना, तो कौन सा लोग मतलब पलायन मतलब होता है भाग गए। कौन सा लोग भाग गए? आलसी लोग। आलसी लोग क्या हुए? घर में रह गए। और जो समझदार यानी समझदार लोग थे, वो क्या हुए? घर से बाहर भाग गए। जब आग लगा ना, तो आलसी लोग क्या हुए? घर में ही रह गए। और जो धूर्त यानी चालाक यानी जो समझदार होते हैं, वो क्या हुए? घर से बाहर भाग गए। इसका दोनों का अर्थ एक ही होगा, समझदार और धूर्त का। अगला क्वेश्चन है, निरुकत का क्या कार्य। निरुकत का क्या कार्य होता है। तो निरुकत का कार्य होता है ना वेदार्थ बोध। क्या होता है? वेदार्थ बोध। निरुकत का कार्य क्या होता है? वेदार्थ बोध। अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या कहलाता है। तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद कहलाता है। क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, औरु से भी छोटा क्या होता है। औरु से भी छोटा क्या होता है। औरु से छोटा नो पता है आप लोग क्या होता है? आत्मा होता है। क्या होता है? आत्मा। औरु से भी छोटा आत्मा होता है। अगला क्वेश्चन है, काव्य मीमांस नामक ग्रंथ किसने लिखा है। काव्य मीमांस नामक ग्रंथ किसने लिखा है। तो इसको लिखे हैं राजशेखर। कौन लिखे हैं? राजशेखर इसकी रचना किए हैं।
अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है। तो पाटलिपुत्र आप लोग पता होगा यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। टोटल आप लोग का ना 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं। 21 में से लगभग आप लोग का 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। तो आप लोग बढ़िया से वीडियो को देख लीजिएगा और इसका नोट्स बनाते चलिएगा। और इसका पीडीएफ हम दे देंगे टेलीग्राम पर। आप लोग टेलीग्राम पर सब बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे, वहां पर इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। और 10 क्लास का क्रैश कोर्स आप लोग का चल रहा है 1 दिसंबर से, उसका हम प्ले लिस्ट सब चीज का अलग अलग बना दिए हैं। तो क्रैश कोर्स का हम प्ले लिस्ट बनाए, वहां से आप लोग जाकर कंप्लीट कर लीजिएगा।